अस्सलाम वालेकुम। हमने मस्जिद कुबा जाना था। मैं एक बार पहले हो आया था। अम्मी को कह रहा था बार बार जाएं, वहाँ पे जाएं, वहाँ जाके दो नफल पढ़ने से उम्रे का सवाब मिलता है, लेकिन अम्मी जा ही नहीं रही थी। तो मैं बार बार बोला, तो फिर अम्मी ने कहा कल जाएंगे। तो मैं एक बार पहले हो के आया हूँ, तो फिर वहाँ पे जाने के लिए जो शटल है, जो रिक्शा टाइप सवारी है, वो एक बंदे का 10 रियाल लेती है। वो 10 भी मुझे ज़्यादा लग रहे थे। मैंने सोचा ये यहाँ पे 2-3 रियाल होने चाहिए थे बस, तो इतना महंगा क्यों है। खैर मैं पैदल चला गया उस दिन। तो अब अम्मी के साथ जाना था, लेकिन अम्मी जो थी उन्होंने टैक्सी में जाना था, शटर में नहीं जाना था। तो हमने जब जाना था अगले दिन, तो फिर बहन सोई हुई थी। मतलब उसको बोला था तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, वो उठी हुई थी, लेटी हुई थी, जहाँ के सोने का ड्रामा कर रही थी। तो इस तरह उसको बोलते बोलते 1 घंटा हो गया, लेकिन वो नहीं उठी। अगर उसको कहते कि बिन दोस्त से जाके शॉपिंग करनी है, तो वो 2 मिनट में तैयार हो जाती, लेकिन वो फिर सोई रही। फिर मैं अम्मी के साथ गया, तो टैक्सी वाला देखना था। टैक्सी वाले को हमने देखा कि उसने बोला कि आना जाना करना है 100 रियाल में। तो मैं एक बार पहले गया था, कुछ साल पहले, तो मैंने दिए थे सिर्फ जाने के 10 रियाल। तो मैंने कहा 100 रियाल आने जाने के, मतलब जाने के सिर्फ 50 रियाल। मैं कहा इतने ज़्यादा। मैं हैरान हो गया। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसे ही आना। फिर एक बंदे और बंदे से पूछा, उसने 80 बोला। फिर एक बंदे ने 65 बोला। फिर एक अरबी ड्राइवर था, उसने 60 बता दिया। उसके साथ जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन मैं बैठ गया अम्मी के साथ। तो जब हम पूछ रहे थे, तो ड्राइवर दूसरा था, उसने बोला रुको। एक औरत औरत आई, उस औरत को बिठा दिया। उसने भी कुबा मस्जिद जाना था। उसने रेंट का कोई बात नहीं की, बस बैठ गई। तो फिर हम वहाँ पे गए। तो फिर हमने ड्राइवर को बोला कि हमने असर की नमाज़ पढ़ के आना है। मतलब ड्राइवर का जहन था कि हम जाएंगे 5 मिनट बाद 2 नफर पढ़ के वापस आ जाएंगे, लेकिन हमने ड्राइवर को बोला हम असर का टाइम हो रहा है, हम असर की नमाज़ पढ़ के आएंगे। उस पर काफ़ी टाइम लगना था, कोई आधा पौना घंटा लगना था। तो ड्राइवर कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने कहा चलो हम बस चले जाते हैं, इसके साथ वापस नहीं आते। तो हमने इसको फिर कहा हमें यहीं उतार दो। उसने मस्जिद से कोई दूर उतारा, पार्किंग थी लेकिन दूर उतारा उसने। हमने बोला कि आने जाने में तो 10 मिनट ऐसे, जाने में बस 10 मिनट ऐसे लग जाने, हम कैसे 5 मिनट में वापस आएँ। तो उसको हमने 30 रियाल दे दिए और उसको कहा जाए चला जाए। तो फिर जो औरत थी साथ बैठी हुई थी, उसने उसको 15 रियाल दिए। मतलब हम सिर्फ जाने का 30 रियाल दे रहे हैं, उसने 15 रियाल दिए। वो फिर ड्राइवर बोल रहा है ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो फिर उसने 2 रियाल और दे दिए। तो उस औरत को इंग्लिश आती थी, अरबी आती थी, इंग्लिश आती थी। तो हम उसको बोल रहे थे ड्राइवर को कि हमें बस जाने के 30 रियाल देने, वापस नहीं आना। तो जब रास्ते में थे, तो भी वो उसको ड्राइवर को समझ नहीं आ रही थी। तो उस औरत ने फिर ट्रांसलेशन करके उस ड्राइवर को समझाया। वो फिर ड्राइवर का मुंह बन गया कि पहले ये कह रहे थे आना जाना करना है। हमने बोला हमें टाइम लगना है। तो अम्मी जो थी, अम्मी ने कहा था ये कबूतर को दाना डाल दो, और तस्वीरें ली थी वो वहाँ बांधनी थी। तो मैं दाना डालने लगा हूँ कबूतरों को। तो वो जो सफाई वाले हैं वो कहते हैं नहीं डालो ना डालो, यहाँ नमाज होनी है, सफाई करे हैं। मतलब वहाँ पे लोग दाना डालते हैं, पता नहीं क्यों उससे मना किया था। तो खैर कुछ लोगों ने वैसे फिर भी उसके मना करने के बाद भी डाल दिया। मैंने नहीं डाला, बाद में डाल दिया मैंने भी। तो डालने से पहले मैं मस्जिद के अंदर जा रहा था, तो फिर वहाँ भी सिक्योरिटी वाला था, उसने बोला ये दाना नहीं लेके जाना।
अंदर ही लेके जाना। मैं कहा इसको पता नहीं क्या तकलीफ़ है दाने से। मैं कहा अब क्या करूँ, कहाँ रखूँ। फिर बाहर मैंने पौधों की क्यारी थी, वहाँ पे दाना छुपा दिया और फिर अंदर चला गया। और फिर हमने 2 नफर बनने थे, तो पहले हमने सोचा वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर अम्मी का फ़ोन आया कि नमाज का टाइम हो रहा है, असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर कुछ देर बाद अजान हुई और कोई 20 मिनट बाद असर की जमात हुई। फिर मैं बाहर आया हूँ, तो फिर मैंने तस्बीहां बांटने की कोशिश की, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि वहाँ पे कोई ले नहीं रहा। तो एक दो लोगों को मैंने दी, बाकी फिर एक माई आई, पाकिस्तान की थी, उसने ली। फिर उसके साथ एक और माई थी, फिर उसके साथ बच्ची थी, वो उन्होंने ले ली। वो पीछे ही नहीं हो रहे, दोबारा ले जा रहे। वो फ्रॉड औरत थी। अजीब पेंडू लोग होते हैं, उनको मुफ्त की कोई चीज़ मिल जाए तो जान ही नहीं छोड़ते। मैंने कहा ले लिया, बस दे दिया, बस काफ़ी है, और जाओ, और किसी को देनी है। तो आधी दे दी तस्वीरें, आधी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो फिर मैं कबूतरों को दाना भी डाल दिया। और फिर हमने टैक्सी देखनी थी, तो टैक्सी देखते हुए फिर ना बड़ी मुश्किल से टैक्सी मिली 30 रियाल में। लेकिन वो फिर चला गया आगे, पुलिस वाले उसको रोकने नहीं दे रहे। फिर एक और आया टैक्सी वाला, वो टैक्सी मीटर के हिसाब से चलनी थी, सबस टैक्सी। उसने बोला अंदाज़न 30 रियाल बन जाएंगे। फिर हम बैठने लगे तो अम्मी को याद आया कि स्टिक गायब है उनकी। फिर वो उतर गए हम टैक्सी से उसी वक्त। तो अम्मी को बोला मैंने अंदर से स्टिक देखे हैं। अम्मी ने कहा कि तुम जाके ले लो। मैं कहा मैं कैसे जाऊँ औरतों की जगह में, वहाँ पे औरतें जा सकती हैं बस। फिर अम्मी गई वहाँ पे, वहाँ पे कोई 10 मिनट बाद वापस आई। अम्मी कहती नहीं मिली। मैंने कहा अब क्या मतलब नहीं मिली, स्टिक आपने घुमा दिया, अब कैसे चलेंगी। कहती मैं चल लूँगी। तो फिर हमने जाना था वापस। तो फिर हमें वही टैक्सी वाला दोबारा मिल गया घुमा फिरा के, जिसके अंदर हमें बैठे थे टैक्सी में, दोबारा उतर गए। तो फिर वही टैक्सी वाला आ गया, कह रहा सामान मिल गया आपका। मैंने कहा नहीं मिला। कहता चलो अब। हम बैठे। फिर उसने मीटर के हिसाब से जाना था। मीटर में 6 रियाल पहले से लिखे हुए थे। मैंने कहा ये क्या है। कहता 6 लिखे होते हैं, लेकिन जो मीटर है वो 1-2 किलोमीटर बाद स्टार्ट होगा। तो फिर रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी थी, निकम्मी ट्रैफिक है, पुलिस है यहाँ की। इनसे ट्रैफिक कंट्रोल होती नहीं है, बस इनको बोलना आता है। बहुत ट्रैफिक थी। तो हमने जाना था 30 रियाल में, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मीटर में कोई 50 रियाल आ गए। तो रास्ते बंद थे। तो 27वीं का दिन था, तो 27वीं की तरावियाँ थी, उस वजह से असर के बाद रास्ते बंद कर दिए थे उन्होंने। तो ड्राइवर घुमाई जा रहा था। फिर मैंने थोड़ा गुस्से में बोला कि क्या कर रहे हो, बस हमें कहीं छोड़ दो। वो कह रहा रास्ते कोई खुले होंगे तो मैं उतारूंगा। तो अम्मी कह रही थी रुको, उसको आगे जाना है। मैं कहा आगे कहाँ जाना है, आगे हम कहाँ जाएंगे। तो फिर आगे जाके उसने मेन रोड पे हमें उतारा। वो मस्जिद के थोड़ा पास था। पहले दूर उतारा था, लेकिन हमें फिर उसने थोड़ा पास करके उतारा। तो फिर हमें थोड़ा चल के जाना पड़ा। और फिर और मस्जिद कुबा के अंदर रस्सियों के साथ, डोरी के साथ एक ना टैग लगा हुआ था, लॉक टैग, पता नहीं क्या था वो। मैंने फिर गूगल में देखा इसका क्या मतलब है। वो टैग जो था वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए था, पता नहीं क्या था वो। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, पता नहीं क्यों उन्होंने लगाया हुआ था। मैं पहली बार देखा था। तो अल्लाह हाफिज़।